नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। रोहतक में पेंशन कटने के मामले में पीड़ित बुजुर्ग दलित विधवा महिला को लेकर समाज सेवी डॉक्टर नवीन जय हिंद समाज कल्याण विभाग पहुंचे और सरकार की जमकर निंदा की। आपको बता दें कि पिछले 8 महीने से पेंशन न मिलने से विधवा बुजुर्ग महिला की जितनी भी समस्या पिछले महीनों से चलती आ रही थी, उन्होंने उनकी समस्याओं को 8 मिनट में ही समाधान करवा दिया। मेरे घरवाले का बालकिशन, मेरे घरवाले को मरे को हो गए 16 साल। अब 17वीं साल लगी तो मेरी पेंशन काटी गई भी जुआ थी और मैं बहुत परेशान हूँ। वाल्मीकि जाति से संबंध है मेरा। मैं सांगी गांव के रहने वाली हूँ और मेरे पति की डेथ हो गई थी 2004 में। अब मेरी पेंशन बनी थी विडो की, वो मेरी कटवाई गई थी, पता नहीं कैसे कटी। मैंने 8 चक्कर काट लिए और 8 बार कागज़ भर लिए, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने साहब के पास जाके अभी बात करी तो बाबूजी साहब ले आए मेरे को, इसलिए मेरी अब सुनाई हुई है इनके कारण। पहले भी मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। पैरों में भी दर्द है और वैसे भी बीमार पड़ी हूँ मैं। अब होगा मेरा आयु का कोई साधन नहीं है। बच्चे हैं वो अपने अलग से, मैं अलग से हूँ। तो आज क्या बोले फिर अधिकारी? अंदर आप आए तो आज उनके साथ उन्होंने हाथों करिए साहब, देखो भगवान जानेगा उनका, करेंगे कि ना भी करेंगे वो साहब जानेंगे। जी, सांगी गांव से ये विधवा महिला 8 महीने से चक्कर काट रही थी अपने पेंशन के लेके। तो आज यहाँ अब लेके आए, इन्होंने कहा अब इनका पेंशन जुड़ जाएगी और इनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को फिर वही बात कह रहा हूँ, दिवाली तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की अगर पेंशन रह गई ना तो दिवाली मुख्यमंत्री जी काली कराएंगे तेरी भी, ध्यान रख लेना इस बात की। अगर बुजुर्गों की, बूढ़ा की, विधवाओं की, विकलांगों की दिवाली काली होगी तो सरकार की भी काली करेंगे। पहले भी मैंने बताया था मिठाई बेच देंगे जो सारी दिवाली तक सारे सबके समाधान कर दिया तो, और ना तो 2 बटोड़े गोश्त से भेज दूंगा, ध्यान रख लियो इस बात का। क्योंकि ये हमारे तो नहीं देखे जाते। मेरे दौरे इतने लोग जाएंगे, फोन आने लग रहे मेरे, बरना आके बैठ जा तो हमारे तो नहीं देखी जाती, इसलिए ले आनी पड़ी क्योंकि 8 चक्कर ऑलरेडी काट चुकी दिया। तो जोन से भी डिपार्टमेंट का जिसका भी फॉल्ट है ये अच्छी राह सुन ले और समझ ले सरकार। एक भी बुजुर्ग कदे नहीं सोचोगा हमने चले बैठ जाएंगे एक बार करके, आखिरी एक भी बच गया उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और माता जी की पेंशन भी न कही है कि भाई ठीक है हम सीधी पेंशन दोबारा भी निकलवाने की जरूरत है नहीं, और चक्कर कटवाने बंद कर दो ये बूढ़े। हम तो ये बात कहें, चाहे विधवा चाहे विकलांग है, इनके चक्कर नहीं तो दिवाली बूढ़े काली तो सरकार की भी काली। नवीन जय हिंद ने बताया कि बीजेपी सरकार के राज में जनता पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्हीं लोगों में से एक महिला जो सिंहपुर कला गांव से रोहतक पहुंची थी, उन्होंने बताया कि वह पिछले 8 महीनों से विधवा पेंशन के लिए सरकारी विभागों के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था, किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। ऐसे में पीड़ित महिला ने बताया कि हर बार कोई न कोई बहाना लगाकर मुझे घर वापस भेज दिया जाता था। उसके पति को विभाग ने कागजों में जिंदा रखा है। इस पर उन्होंने महिला को हौसला भी दिया और कहा कि सरकार और भ्रष्टाचारी सिस्टम की ऐसी लापरवाही के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवीन जय हिंद ने कहा कि सरकार को लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे में उनका फर्ज बनता था कि वह पीड़ित महिला को लेकर समाज कल्याण विभाग पहुंचे और अधिकारियों से महिला की पेंशन को लेकर बात की। विभाग के अधिकारियों ने महिला के परिवार पहचान पत्र में हुई गलती को स्वीकारा और पेंशन को जल्द शुरू करने का भरोसा भी दिलाया है। हरियाणा में चल रहे पेंशन के विवाद पर नवीन जय हिंद ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर दिवाली तक लोगों को पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम सरकार को 2 उपले भेजेंगे और समाधान हो जाएगा। सरकार लोगों की दिवाली को काली ना होने दे। अगर ऐसा होता है तो सरकार दोनों उपलों के लिए तैयार रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।